हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों। आज वर्ड पावर सेट 9 5 स्लाइड एज यूजुअल बिना देरी किए आज के विचार की तरफ बढ़ेंगे और आज के सेट को शुरू करेंगे। चलिए पहले आज का विचार लेंगे। आज का विचार कहता है, क्या कहता है? सपने वो नहीं जो हम सोते वक्त देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। होप यू अंडरस्टैंड वेल। चलिए, ड्रीम्स आर नॉट what we see while sleeping. Dreams are those that do not let us sleep. जो हमें सोने नहीं देते वही सपने सपने हैं एक्चुअल में। चलिए इसको एक्सप्लेन कम करूंगा और अपने सेट की तरफ बढ़ूंगा। पहले सपने देखे जो सोने ना दे, ऐसे सपने पे ध्यान जरूर देना चाहिए। चलिए पहला कलेक्शन हमारा एक्सपैट्रिएट। एक्सपैट्रिएट, चलिए तोड़ेंगे इसको आराम से। एक्स एक्स प्लस पैट्रिएट, पैट्रिएट पैट्रिएट पैटर से बनता है। पैटर मीन्स पिता, ये बताया हुआ है। चलिए एक्स मीन्स हमने किया बाहर, उसको बाहर किया कहाँ से? पिता से। मीन्स ये अगर आपका मदरलैंड है या फादरलैंड है, यहाँ ये आपकी है जन्मभूमि। आपकी जन्मभूमि से हमने आपको कर दिया बाहर, तो हमने आपको कर दिया एक्सपैट्रिएट कर दिया। एक्सपैट्रिएट। इसको एक वर्ड और भी ध्यान रखेंगे, ऑस्ट्रासाइज। ऑस्ट्रासाइज करना। ऑस्ट्रासाइज करने का मतलब ये होता है कि आपको देश निकाला कर दिया, देश निकाला कर दिया, या गांव से निकाल दिया, आपको अलग थलग कर दिया, आपका हुक्का पानी बंद कर दिया। पंचायत का फैसला आता है, आपको ऑस्ट्रासाइज कर दिया जाता है। तो एक्सपैट्रिएट देश से निकालना, अपनी जन्मभूमि से निकालना, और ऑस्ट्रासाइज मीन्स जात बिरादरी से बाहर कर देना। चलिए अगले वर्ड पे आएंगे, सर्कमएम्बुलेट। किसी वीडियो में मैंने आपको सर्कमएम्बुलेशन के बारे में बताया था, पेराम्बुलेशन के बारे में बताया था। पेराम्बुलेशन आप चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, सर्कमएम्बुलेशन भी यही है। अगर आप बातचीत भी करते हैं सर्कमएम्बुलेट करके, मीन्स मुद्दे की बात, पॉइंट की बात नहीं कर रहे, आप चारों तरफ घुमा फिरा के कह रहे हैं। जैसे आपने एक प्रोवर्ब सुना होगा, बीट अराउंड द बुश, बीट अराउंड या अबाउट द बुश। चारों तरफ की आप बात हाँक रहे हैं, सर्कमएम्बुलेशन कर रहे हैं, चारों तरफ घूम रहे हैं, लेकिन मुद्दे की बात नहीं कर रहे। तो सर्कमएम्बुलेट का मतलब चारों तरफ घूमना के अर्थ में होगा। ये पर्पस कोई भी हो सकता है, चाहे आपको रिलीजियस पर्पस हो, रिलीजियस हो, या रिचुअल हो, कुछ रिचुअल। जैसे कभी कभी किसी पर्व त्योहार में देखते हैं कि लेडीज जो है एक पेड़, बरगद के पेड़ के चारों तरफ चक्कर लगाती है, इसको भी हम सर्कमएम्बुलेशन कह सकते हैं। चलिए अगले वर्ड पे आएंगे, क्रोनोमीटर। क्रोन आ गया, क्रोन मीन्स टाइम। ध्यान रखेंगे, एक प्रीफिक्स आपको और बता रहा हूँ, क्रोम, CHROME, क्रोम। इसका संबंध होगा कलर से, और क्रोन का संबंध होगा टाइम से। क्रोन टाइम, क्रोनोमीटर टाइम को मापने वाला। टाइम को कौन मापेगा? घड़ी। सिंपली वॉच को हम कहेंगे क्रोनोमीटर। अगले पे आते हैं, प्लस क्रोनोमीटर की खूबी ये होगी कि बिल्कुल कम से कम समय, जिसको बोलते हैं सेकंड को भी अगर हम मिली सेकंड में बांट दे, उसको भी वो माप सकता है। यह है क्रोनोमीटर। नेक्स्ट आएंगे सिंक्रोनाइज। सिंक्रोनाइज, सिंक से बनता है, सिंक मीन्स एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट, या आप इसको कोऑर्डिनेशन कहते हैं। कोऑर्डिनेशन, सामंजस्य, कोऑर्डिनेशन, सामंजस्य। इसका एग्जाम्पल आपको मैं यहीं पे दे रहा हूँ। प्लस क्रोनाइज, क्रोनाइज का मतलब टाइम से रिलेशन होगा। सपोज कीजिए मैं यहाँ पे स्क्रीन देख भी रहा हूँ और पेन भी चला रहा हूँ, पेन कहाँ पे गिर रहा है, मैं सब कुछ, और बोल भी रहा हूँ। तो 2-3 चीजें मेरे पास है, स्क्रीन देखना, पेन के पॉइंट को देखना, और तीसरा बोलना। इन तीनों को मैं एक ही साथ कर रहा हूँ ना, मैं सिंक्रोनाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए मेरे ख्याल से इतना काफी होगा। अगले कलेक्शन पे आने के पहले जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे। चलिए आते हैं दूसरे कलेक्शन पे। दूसरा कलेक्शन हमारे पास है क्रोनोग्राफ, क्रोनो से ही रिलेटेड है। आइए, क्रोनोग्राफ समय, समय से ही है, समय से लिखा हुआ, मीन्स घड़ी की जो माप आ गई, हम उसी को क्रोनो
ग्राफ कहेंगे। जो शॉर्टेस्ट इंटरवल, अभी क्रोनोमीटर मैंने आपको वॉच के बारे में कहा था, जो क्रोनोमीटर होगा वो वॉच होगा, उसी तरीके से क्रोनोग्राफ भी हम इसी को कहेंगे, जो कम से कम टाइम इंटरवल को भी दो स्पेंड टाइम ये है। सपोज कीजिए आपके पास क्रोनोग्राफ है, तो इसके बीच में भी आपको कई सारे पॉइंट मिल जाएंगे, इसके बीच के भी टाइम का हिसाब वो रख सकता है। ये क्रोनोग्राफ नॉर्मल घड़ी से अंदर की बात है, ज्यादा गहरी बात है क्रोनोग्राफ। चलिए, ओमनी डायरेक्शनल, ये डायरेक्शन तो वैसे चार होते मेन डायरेक्शन, लेकिन डायरेक्शन तो कई हो सकते हैं, इनके बीच में भी, इनके बीच में भी, इनके बीच में भी। तो ओमनी डायरेक्शनल मतलब सारे दिशाओं का, सारे दिशाओं से रिलेटेड किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। अगर हम बोले मक्खी को, मक्खी जो है रैंडम मोशन करती है, रैंडम कहीं भी जा सकती है ना, बस तो ओमनी डायरेक्शनल है। एक कोई बम फटता है, वो किसी भी दिशा में जा सकता है, उसका जो स्प्लटर होगा वो कहीं भी जा सकता है, ये ओमनी डायरेक्शनल होगा। किसी भी दिशा में जा सकता है, सारे दिशाओं में जा सकता है, ओमनी डायरेक्शनल। नेक्स्ट, फ्लोटिला। फ्लोटिला में आप एक मदर वर्ड को रखेंगे, फ्लोट। फ्लोट का मतलब तैरना, तैरना। और तैरना वो स्विमिंग वाली बात नहीं है, स्विम नहीं, बल्कि तैरना अगर पानी के ऊपर हम कोई हल्के, इससे कम डेंसिटी वाले चीज को अगर रखते हैं तो वो कैसे ऊपर सरफेस पे तैरता है, फ्लोट करता है, ये है फ्लोट। तो फ्लोट शिप भी करती है ना, और बोट भी करती है। इसी के झुंड को, एक दो तीन चार अगर मान लेते इतने सारे बोट का एक झुंड हो गया, तो हम इसी को कहेंगे फ्लोटिला। फ्लोटिला, फ्लोट से आप पकड़ लेंगे। चलिए आगे पढ़ेंगे। ये इसका मतलब ये हो गया, आपको कलेक्टिव नाउन है फ्लोटिला, कलेक्शन ऑफ या ग्रुप ऑफ शिप या बोट्स। नेक्स्ट, ग्रोव। ग्रोव ऐसे करें, आप किसी जंगल की तरफ आप पहुंचे पिकनिक बनाने के लिए, यहाँ पे आपने देखा कि पेड़ ही पेड़ हैं, लेकिन एक जगह आपको इतनी सी मिल गई, यहाँ पे पेड़ कम से कम है, तो इस एरिया में आप अपना टेंट लगाएंगे और यहाँ पे आप पिकनिक मनाएंगे। तो ये इलाका आपके लिए हो जाएगा ग्रोव, जहाँ वेजिटेशन तो है, ग्रास है, छोटी मोटी बुश होगी, लेकिन बड़े पेड़ नहीं, आपको छोटा सा मैदान आपको खाली सा मिल जाएगा, ये कहलाएगा आपको ग्रोव। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट कलेक्शन, नेक्स्ट कलेक्शन है आपका हैमलेट, हर्ड, होर्ड, पोसे, शोल एंड टॉरेंट। आइए, हैमलेट। हैमलेट को आप एक स्मॉल विलेज मानेंगे, छोटा विलेज, छोटा विलेज या बहुत कम लोगों का ग्रुप, जो गांव से छोटा हो। गांव में जैसे कि 200-500 लोग हों, लेकिन इसमें क्या होगा, हैमलेट में आपके लोगों की संख्या 20, 25, 30 ऐसे करके ही होगी, बहुत छोटा होगा, इसको हैमलेट कहेंगे। और ये इंडिया में नहीं यूज होता है, बल्कि ये वर्ड जो है फ्रांस का है, फ्रांस में यहाँ पे हैमलेट वर्ड यूज होता है। क्लियर है, छोटा गांव या कम लोगों का समूह, दोनों अर्थ इसका है। अगले वर्ड पे आएंगे, हर्ड। हर्ड फिर से कलेक्टिव नाउन है, ये कलेक्टिव है किसका, तो झुंड है। झुंड किसका, कैटल का, मवेशियों का झुंड है, मवेशियों का झुंड। इसमें मवेशियों में क्या क्या आ जाएगा आपको, भेड़ आ सकती है, बकरी आ सकती है, गाय भैंस, ये सब जो है आपको, इसके झुंड को हम कहेंगे हर्ड। हर्ड। इसके साथ एक और वर्ड आपको पता होना चाहिए, उसको हम ड्रोव भी कहते हैं, इस हर्ड को ड्रोव भी कहा जाता है। प्लस इस हर्ड को, जो झुंड को, जो बहेलिया होता है, सॉरी बहेलिया नहीं कहूँ इसको, चरवाहा, यस, चरवाहा जो होता है, इस ड्रोव को ड्राइव करने वाला क्या कहलाएगा, जो इस ड्रोव को ड्राइव करता है उसको हम ड्रोवर कहेंगे। तो ये एक एक्स्ट्रा वर्ड आप ध्यान रखना है, ड्रोवर, जो ड्रोव को ड्राइव करता है, यानी हर्ड को ड्राइव करने वाला या ड्रोव को ड्राइव करने वाला ड्रोवर, और ये हो गया झुंड। चलिए अगला वर्ड है होर्ड। होर्ड, HORDE। एक वर्ड और भी है, होमोफोनस है, ये कंफ्यूजन मत होइएगा, HOARD, होर्ड। होर्ड का मतलब होता है जमाखोरी, जमाखोर, आप जमा करते हैं चीजों को, इकट्ठा करते हैं, तो आप होर्डिंग कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं। और ये होर्ड है झुंड, किसका है, ये झुंड है लोगों का, पीपल। क्लियर है, ये हो गया मवेशियों का झुंड और ये हो गया आदमी का झुंड, होर्ड। अगला वर्ड हमारे पास है पोसे। पोसे, पोसे भी एक झुंड है,
एक छोटा सा झुंड, मान लीजिए आपने आरपीएफ को बुलाया, एक छोटा सा झुंड है, कुछ सिपाही इसमें है जो एक पर्पस को पूरा करने के लिए आए थे, ये पोसे। या एक ग्रुप है, इसमें एक ही पर्पस से सारे के सारे लोग मिले हैं, ये भी ग्रुप पोसे कहलाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला वर्ड हमारे पास है शोल। शोल ये भी झुंड है, सारा कलेक्टिव नाउन ही चल रहा है। झुंड है किसका? फिश का, मछलियों का। लेकिन यहाँ पे आप फिश ना कह के फिशेस कह सकते हैं। कई सारी अलग अलग जाति की मछलियां एक साथ अगर झुंड में तैरे, हम उसको कहेंगे शोल ऑफ फिश। शोल ऑफ फिश, जिसमें फिशेस होंगी, कई मछलियां, कई अलग अलग तरह की मछलियां हो सकती हैं। ध्यान रखिए, फिश को फिश ही रखते हैं प्लूरल में। जब एक ही तरह की मछली हो तो प्लूरल भी फिश ही होगा, लेकिन अगर उसमें अलग तरह की मछली भी है तो हम उसको फिशेस कहेंगे। लास्ट वर्ड इस कलेक्शन का हमारे पास है टोरेंट। आइए, टोरेंट, टोरेंशियल रेन। टोरेंशियल रेन इसको याद रखेंगे, टोरेंट आपको याद हो जाएगा। टोरेंशियल रेन कहते हैं जब तगड़ी बारिश हो, तगड़ी यानी जब हम कहते हैं कैट एंड डॉग, इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। मूसलाधार बारिश हो रही है, साथ के साथ थंडर स्टॉर्म है, थंडर स्टॉर्म, बिजली कड़क रही है, बादल गरज रहे हैं, हवा तेज चल रही है, मूसलाधार बारिश हो रही है, ऐसे बारिश को ही हम कहते हैं टोरेंशियल रेन। तो टोरेंट भी वही है, किसी लिक्विड का बहुत तेजी से डाउनपोर होना टोरेंट कहलाएगा। तो टोरेंशियल रेन या टोरेंट हम इसको सिनोनिमसली ट्रीट कर सकते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आगे बढ़ेंगे। चौथा कलेक्शन हमारे पास है, चौथा कलेक्शन है न्यूमिस्मैटिस्ट, फिलोगाइनिस्ट, फिलैंथ्रोपिस्ट एंड पॉलीग्लॉट। आइए, न्यूमिस्मैटिक्स आपने सुना होगा, न्यूमिस्मैटिक्स। न्यूमिस्मैटिक्स होता है सिक्के के बारे में या मेडल्स के बारे में, या मोहर जो होते हैं मेटल वाले, मेटल स्टैम्प्स, या कुछ बैंकों में पहले टोकन चलते थे, वो भी पीतल के होते थे, मेटल के होते थे टोकन। तो ये जहाँ पे जो लोग इसका अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं सिक्कों के बारे में, मेडल्स के बारे में, टोकन्स के बारे में, ये न्यूमिस्मैटिक्स कहलाएगा वो स्टडी। और ऐसे आदमी जो सिक्कों को जमा करते हैं वो कहलाएंगे न्यूमिस्मैटिस्ट, सिक्कों को, मेडल्स को जमा करने वाले। जैसे एक फिलाटेलिस्ट आपने सुना होगा, फिलाटेलिस्ट। फिलाटेलिस्ट क्या करता है? स्टैम्प टिकट को वो संजो के रखता है, उसको जमा करता है, फिलाटेलिस्ट कहलाता है। तो जो सिक्कों को जमा करके रखेगा वो न्यूमिस्मैटिस्ट कहलाएगा। चलिए अगला, फिलोगाइनिस्ट। फिलोगाइनिस्ट, फिल मीन्स लवर एंड गाइनिस्ट मीन्स गाइनिस्ट। गाइन वर्ड जो आता है लेडीज के लिए आता है, वुमन के लिए आता है। तो वुमन का लवर यानी जो औरतों को प्रेज करता हो, औरतों की हिम्मत बढ़ाता हो और औरतों को सम्मान देता हो, हम इसको कहेंगे फिलोगाइनिस्ट। यानी लवर ऑफ मैनकाइंड, तो ये आपको फिलैंथ्रोपिस्ट है, लवर ऑफ मैनकाइंड, जो मानव जाति से प्रेम करता है और ये औरतों का सम्मान करता है और औरतों से प्रेम करता है, प्रेम जैसा संबंध रखता है, हम उसको कहेंगे फिलोगाइनिस्ट। एडमायर करता है उनको, उनके छोटे मोटे काम में उनको इनकरेज करता है, फिलोगाइनिस्ट। और फिलैंथ्रोपिस्ट हो जाएगा जो मैनकाइंड से प्यार करता होगा। इसका अपोजिट भी आप ध्यान रखेंगे, मिसएंथ्रोपिस्ट। सिर्फ मिस करना है, बाकी एंथ्रोपिस्ट एज इट इज रहेगा। मिसएंथ्रोपिस्ट मानव से हेट करने वाला और फिलैंथ्रोपिस्ट मानव से प्रेम करने वाला। चलिए लास्ट वर्ड हमारा है इसका पॉलीग्लॉट। पोली मीन्स मेनी प्लस ग्लॉट मीन्स बोली। एक ऐसा आदमी है जो कई लैंग्वेज बोलता है, ध्यान रखेंगे, बोलता है, जानता है वो नहीं। एक लिंग्विस्ट होता है, लिंग्विस्ट जो कई लैंग्वेज जानता है, बोलना नहीं जानता हो, वो कई लैंग्वेज का स्टडी कर रहा हो, कई लैंग्वेज लिखना जानता हो, वो पढ़ना जानता हो वो, लेकिन बोलता नहीं हो, हम उसको लिंग्विस्ट कह सकते हैं। लेकिन पॉलीग्लॉट उसको कहेंगे जो कई भाषाएं बोल सकता है। अगर भारत में अगर आप 3
या 4 भाषा अगर आप बोलते हैं तो आप पॉलीग्लॉट हो सकते हैं, आपको पॉलीग्लॉट कहा जाएगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। लास्ट कलेक्शन हमारा आइए, लास्ट कलेक्शन रिक्लोज, सोमनम्बुलिस्ट, स्टोइक एंड टर्मगेंट। रिक्लूज देखिए, रिक्लूज में जैसे आप आइसोलेशन आपने सुना होगा। आइसोलेशन मीन्स एकाकीपन या एकांतवास, हम उसको कहते हैं एकांतवास। जो अकेले में रहना चाहता है, आइसोलेशन में रहना चाहता है, ऐसे लोगों को हम कहते हैं वो रिक्लूज है। ठीक है, वो अपने आप में रहना चाहेंगे, यानी उनमें ग्रिगेरियसनेस नहीं है, ग्रिगेरियन नहीं है, वो ग्रिगेरियस नहीं। झुंड में रहने वाले जो लोग होते हैं उनको हम ग्रिगेरियन कहते हैं, उनका नेचर ग्रिगेरियस होता है। और ये है रिक्लोज, जो अकेला रहना चाहेगा। अगले वर्ड पे आएंगे सोमनैम्बुलिस्ट। सोमनैम्बुलिस्ट को हम 2 भाग में बांटिए। सबसे पहले सोमनैम, स्लीप, सोमनैम्बुलिस्ट प्लस एम्बुलिस्ट। एम्बुलिस्ट चलने वाला, तो नींद में चलने वाला, सोमनैम्बुलिस्ट कहला जाएगा। स्टोइक, मेरे ख्याल से ये रिपीट है। स्टोइक जिसको कहते हैं कि सुख दुख से जो प्रभावित नहीं होता हो, वो किसी भी हाल में प्रभावित नहीं होता है, इसको हम कहते हैं स्टोइक। इनडिफरेंट रहता है, वो इनडिफरेंट रहता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इनडिफरेंस टुवर्ड्स हैप्पीनेस एंड सैडनेस, ये स्टोइक है। और टर्मगेंट लास्ट वर्ड हमारा टर्मगेंट है, इसको आपको याद ही रखना पड़ेगा। टर्मगेंट में आप एक ओल्ड लेडी को लेंगे जो बेलिगरेंट हो सकती है, बेलिगरेंट झगड़ालू है। फाउल माउथ हो सकती है वो, फाउल माउथ मीन्स बहुत भला बुरा कहती हूँ, गाली गलौज करती हूँ। फाउल माउथ होगी, झगड़ालू होगी और दुष्ट सी होंगी थोड़ी। हम ऐसे लेडी को टर्मगेंट कहेंगे। ध्यान रखना है, एक लेडी है जो बूढ़ी होगी और झगड़ालू स्वभाव की होगी, अच्छा स्वभाव नहीं होगा, टर्मगेंट। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द कमिंग एग्जाम। अगले वीडियो में मिलेंगे फिर से कुछ और वर्ड्स के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।